नमस्कार प्यारे साथियों। एसपीडी करेंट अफेयर्स में आज का टॉपिक है विभिन्न रिपोर्ट या सूचकांक 2021 और 23 के बीच में जो हुआ है, इसमें से जो महत्वपूर्ण होगा उसको बताते चलेंगे। विभिन्न रिपोर्ट जारीकर्ता संगठन, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी किया जाता है, इसमें सम्मिलित देशों की संख्या कितना है और शीर्ष पर कौन सा शहर रहा या देश रहा, और इसमें भारत का स्थान आपसे पूछा जा सकता है। तो कथन और कारण वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यूपीएससी या जो स्टेट लेवल का जो एग्जाम होता है पीसीएस का, तो उसमें देखने को मिलता है। और उससे जो ग्रुप डी वगैरह ये सब जो एग्जाम होता है, जो छोटे लेवल का एग्जाम होता है, उसमें केवल आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का रैंक बताइए, इसमें भारत का रैंक कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसको जूम करने पर दिखाई नहीं देगा, ठीक है, तो छोटा में ही देख लीजिए। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कैसा है, तो व्यापार प्रदर्शन जो होता है इसके आधार पर इसमें रैंक दिया जाता है। तो ये किसके द्वारा जारी किया गया, तो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया। इसमें सम्मिलित देश कितना है, तो 139 देश है। और शीर्ष पर इसमें कौन रहा, तो सिंगापुर का स्थान इसमें शीर्ष पर रहा। और भारत का स्थान इसमें 38वां हो गया और 2018 में इसमें 44वां था, ठीक है। अब इसको याद कैसे करें, तो देखिए लॉजिस्टिक मतलब कि यहाँ देखिए विश्व बैंक का कुछ संगठन आए, मतलब कि विश्व बैंक के कुछ मेंबर आए, माफ कीजिएगा संगठन नहीं, मतलब कि कुछ मेंबर आए, ठीक है। मेंबर आए और किसी क्लास में मतलब कि बच्चे से सवाल जवाब करना शुरू किए कि कैसे होगा बताइए इस सब का जवाब। तो इसमें कोई एक विद्यार्थी था, इसमें क्या किया ना कि वो अड़ गया, कहा कि पहले मैं गाना गाऊंगा, मतलब कि स्वागत के लिए कि पहले मैं गाना गाऊंगा, मैं गाना गाऊंगा। वो अड़ गया और वो काफ़ी अच्छा नहीं गाता था, तो वो अड़ गया, ठीक है। तो अड़ गया मतलब कि 38, ठीक है। और सिंगा मतलब कि सिंग मतलब कि मैं गाना गाऊंगा। तो टीचर कहा कि अरे तुम ऐसे नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ। तो कहा कि नहीं मान रहा था, तो कहा कि अच्छा नहीं मानोगे तो लाओ जी स्टिक, स्टिक स्टिक मतलब कि छरी, लाओ छरी, ठीक है। तो विश्व बैंक अड़ गया, ठीक है। तो ये 38 हो गया, लाओ जी स्टिक, ठीक है। तो स्टिक हो गया लॉजिस्टिक। और सिंग करने के लिए, ठीक है, तो कहता है कि अरे बैठ जाओ बैठ जाओ, 13 नंबर आएगा, ठीक है, 13 नंबर आएगा। तो इसमें 13 और नंबर 9 से नंबर, तो 139 देश इसमें सम्मिलित है। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि इसमें सम्मिलित देशों की संख्या कितनी है, बस यही याद रखिए कि इसमें भारत का जो स्थान है 38वां है। कि विद्यार्थी सिंह मतलब कि गाना गाने के लिए अड़ गया, याद रखिए। तो टीचर का है लॉजी स्टिक, ठीक है। तो लॉजी स्टिक कितना हो गया, तो भारत का रैंक 38वां हो गया। आगे जो है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023, ठीक है, यहूरुन ग्लोबल के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा, तो ये नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस भारत का स्थान याद रखिए कि यूनिकॉर्न के मामले में भारत का स्थान है कितना है, तो ये तीसरा है। अगर कोई कंपनी $1 अरब का कारोबार अगर छू लेती है तो उसे यूनिकॉर्न का दर्जा दे दिया जाता है। तो इसमें पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान अमेरिका का है, सेकेंड स्थान चाइना का है और थर्ड स्थान पर अपना प्यारा भारत है। और विश्व खुशहाली रिपोर्ट छपने वाला क्वेश्चन, इसमें स्टार लगा लीजिए। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स ये पूछा जाता है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो एसडीएसएन के द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा ये जारी किया जाता है। अच्छा खुशहाली का मतलब कि सतत विकास होगा तभी तो जाकर के खुशहाली होगा, ठीक है। इसमें देशों की संख्या कितना है, तो 136 है देशों की संख्या। और फिनलैंड इसमें प्रथम स्थान पर है। भारत का स्थान कितना है, तो 126वां जो है ये भारत का स्थान है। 10 इसमें सुधार हुआ है, रैंक का सुधार हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में अगर देखा जाए तो 126वां स्थान पर कौन है, खुशहाली में भारत का स्थान है। और फिनलैंड इसमें प्रथम स्थान पर है, ठीक है। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट। अच्छा सतत विकास, सतत विकास इसमें देखिए 126वां स्थान है। एक आदमी दो गुना कमाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए एक मिनट, एक आदमी 1 2 और इसमें 6 है। तो अच्छा ये देखिए एक आदमी दो गुना कमाएगा, ठीक है। दो आदमी तीन गुना कमाएगा तभी तो जाकर के खुशहाली होगा। तो 1 गुने 2 2 होता है, 2 गुने 3 यानी कि 6 हो जाएगा। तो 126वां स्थान इसमें याद रखिएगा किसका है, तो भारत का है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लीजिए। स्विस फॉर्म आईक्यू ईयर के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें टोटल देशों की संख्या 131 है और इसमें चार्ट जो है ये प्रथम स्थान पर है, भारत का स्थान इसमें 8वां है। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी जो है इसमें 2022 में भारत का स्थान 5वां था, अभी जो है 8वां है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023, ठीक है, ये किसके द्वारा, तो अर्थशास्त्र और शांति समाधान के द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें याद रखिए कि अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन, भारत का रैंक कम पूछने का चांस है। इसमें याद रखिए कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में
इसमें प्रथम स्थान अफगानिस्तान का है, तो ये याद रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगाइए, अगर पूछा जाएगा तो आपसे अफगानिस्तान पूछा जाएगा। प्रथम स्थान पर अफगानिस्तान है। और आतंकवाद में है कौन, तो भारत का स्थान जो है ये 13वां है, ठीक है। और इसका अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक ये है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। ये भारत का स्थान इसमें 42वां है। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और 55 देशों में, और अमेरिका इसमें जो कौन है आईपी मतलब कि इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टीज होता है इसमें जो है आईपी में, इसमें भारत अमेरिका प्रथम स्थान पर है। ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 सीईएमएस कॉर्पोरेट पार्टनर वाइट शील्ड के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत का स्थान 65वां है। इसे चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 ये इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिए। हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, ठीक है। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो हेनेले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें टोटल 193 देश को सम्मिलित किया जाता है। तो कथन और कारण में पूछ सकता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछने का चांस अधिक रहता है। और इसमें तो जानते ही हैं, बहुत दिन से आप लोग इसको सुनते आ रहे हैं कि इसमें कौन सा स्थान प्रथम स्थान पर है, तो जापान जो है इसमें प्रथम स्थान पर है। और भारत का स्थान 85वां है, ठीक है। पासपोर्ट का स्थान इसमें भारत 85वां है। और 2022 में जो था ये 87वां स्थान पर था। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है इसमें 2023 में ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी किया जाता है। टोटल 145 देश है। और इसमें अमेरिका टॉप पर है और भारत का स्थान इसमें चौथा है। अच्छा, इसमें एक मिनट देखिए, FIRE फायर, फायर में कितना अक्षर, तो 4 अक्षर, ठीक है। तो भारत का स्थान इसमें कितना हो गया, तो चौथा हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स याद रखिएगा। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग, यानी कि एविएशन सेफ्टी में मतलब कि जो वायुयान होता है इसके सेफ्टी में जो भारत का रैंक है ये कितना है, तो 48वां स्थान है इसमें भारत का। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा, संगठन के द्वारा इसे जारी किया जाता है। और इसमें सिंगापुर प्रथम स्थान पर है। अच्छा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हम लोग शुरू कर देते हैं। अगर प्रथम बार कोई अगर एरोप्लेन में बैठता है, जहाज में, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि सिंग मतलब कि गाना गाना शुरू कर देते हैं, डर से भय से। 2-3 बार बैठने के बाद ये डर खत्म हो जाता है। तो इसमें भारत का स्थान है 48वां। और प्रथम स्थान पर पूछा जाए तो सिंगापुर, अमेरिका मत कर दीजिएगा। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022, ठीक है। ये पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट जो वाशिंगटन डीसी में पड़ता है इसके द्वारा नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जारी किया जाता है। और ये सब वाशिंगटन डीसी के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो इसमें स्वाभाविक है कि अमेरिका इसमें प्रथम स्थान पर रहेगा। और भारत का स्थान जो है इसमें कितना है, तो भारत का स्थान इसमें 61वां याद रख सकते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉरी, जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें 63 वो पूरा देश है और डेनमार्क है, ठीक है। और 8वां स्थान इसमें भारत का है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको बता दे रहे हैं ट्रिक पर, ठीक है। देखिए परिवर्तन पहले क्या होता था ना, मार्क करने वाली बात है डेनमार्क, यहाँ देखिए मार्क करने वाली बात है कि पहले जो जलवायु परिवर्तन का जो हमें दिखाई देता था कि जलवायु परिवर्तन हो जाता है, कि परिवर्तन हो रहा है, पहले हमें अभी हमें फील हो रहा है। पहले हम लोग देखते थे कि 10 से कि क्या होता था ना कि 10 से लेकर के 3 मतलब कि 10 से लेकर के 3 PM तक स्कूल चलता था। तो हम लोग 10 बजे जाते थे, तो उस समय हमें गर्मी काफ़ी कम फील होता था। अब देखिए अब 8 बजे से स्कूल शुरू हो गया है। अधिकांश जो है मतलब कि 8 बजे से हम लोग जाते हैं ऑफिस में, चाहे कहीं भी जाते हैं, तो देखते हैं कि अभी काफ़ी % गर्मी हमें फील होता है। तो ऐसा प्रदर्शन होता है, ये मार्क करने वाली बात है, ठीक है। तो डेनमार्क, और अभी कितना इसमें स्थान है भारत का, तो 8वां है। पहले क्या था, तो 10वां है, ठीक है। तो ये जलवायु परिवर्तन मतलब कि जलवायु में क्या हो रहा है कि परिवर्तन हो रहा है, ऐसा हमें ये प्रदर्शन मतलब कि मार्क करने वाली बात है डेनमार्क, ठीक है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2022, इसे चाहे तो इसकी भी कर सकते हैं। मर्सर CFA संस्थान, अगर ये याद भी नहीं हो कोई बात नहीं है। इसमें आइसलैंड प्रथम स्थान पर है, भारत का स्थान इसमें 41वां है। 2021 में इसमें कितना था, तो इसमें 40वां स्थान था। देखिए दो मतलब कि देखिए 2021 में एक कम कर दीजिएगा। पेंशन में क्या होता है ना कि पेंशन किसी को मिलता है, अगर मान लिया जाए कि पेंशन अगर किसी को मिल रहा है, तो पहले क्या होता था ना कि कुछ पैसा जो है कमीशन के रूप में रख लिया जाता था। जैसे कि आपको 9 रुपया मिल रहा है, सरकार 10 रुपया दे रही है, तो आपके हाथ में 9 रुपया ही आएगा, सॉरी, तो आपके हाथ में 10 में 9 रुपया ही आएगा। 1 रुपया जो होता है ये कमीशन मतलब कि कहाँ गया पता नहीं चलेगा आपको। तो इसमें पेंशन है। अच्छा 2022, अच्छा इसमें देखिए 22 आ रहा है ना कि मान लीजिए किसी को 22 रुपया मिला, तो 1 इसमें कम कर दीजिए तो 21 ही मिलेगा, ठीक है। तो 21 मिलेगा, तो 1 हो रहा है तो 21,
तो यहाँ हमें ये देखना है कि अंत में इसका जो हैगा आपसे 41वां 42वां 43वां ऐसे दे करके पूछा जा सकता है। तो इसमें 41वां है, अगर 21 में पूछेगा तो 21 है। यहाँ देखिए 21 है तो इसमें एक कम कीजिएगा तो यहाँ 0 होगा, तो 2021 में इसमें स्थान 40वां है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, ये इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 जो है वेल्थुंगर हिल्फे जर्मन संस्था जो है इसके द्वारा इसमें जारी किया गया है। 121 पूरा देशों में बेलारूस का स्थान है, इसमें प्रथम स्थान पर है। 107वां स्थान इसमें किसका है, तो भारत का है। अगर कोई व्यक्ति अगर रूस गया तो हम लोग कहते हैं बेल लागी रूसल है, खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो भूखे रहो। तो बेलारूस का इसमें स्थान हो गया कितना, प्रथम स्थान हो गया। और भारत का स्थान इसमें कितना हो गया, तो 107वां स्थान किसका है, तो भारत का। एक सेकेंड, हाँ तो देखिए इसमें हो गया ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है। तो बेल लागी रुसा हुआ है, खाना है तो खाओ, नहीं खाना है मत खाओ, ठीक है। तो हंगर मतलब कि भूखे रहो। तो इसमें देखिए अभी भी क्या होता है ना कि मतलब कि हम लोग देखते हैं कि 10 में से जो 7 लोग होता है ये हंगर ही रहता है, मतलब कि इसको भरपेट मतलब कि अच्छा जो भोजन है ये नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो भारत का स्थान हम लोग इसमें याद रख सकते हैं 107वां। वैश्विक नवाचार इंडेक्स, अच्छा नवाचार इंडेक्स यानी कि इनोवेशन में इसमें बौद्धिक संपदा संगठन वीपो के द्वारा जारी किया जाता है। 132 देशों में स्विट्जरलैंड इसमें प्रथम स्थान पर है। अच्छा नवाचार मतलब कि स्वीट, नव आचार, नव जो आचार होता है मतलब कि नया आचार, नया नवाचार मतलब कि नया जो आचार होता है कैसा होता है, तो स्वीट होता है। अचार इसमें 4 है ना, तो इसमें 4 याद रखिए, 4 और 0 यानी कि भारत का स्थान इसमें 40वां है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में इसमें भारत का स्थान सिर्फ याद रखिए इसमें चौथा है और वियतनाम इसमें प्रथम है। ब्लॉकचेन विश्लेषण प्लेटफॉर्म के द्वारा ये जारी किया जाता है, इसे स्किप भी कर सकते हैं। मानव विकास सूचकांक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मानव विकास सूचकांक 2021, ठीक है 2021-22 कर लीजिए, क्योंकि इसमें अभी क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया था। ये क्वेश्चन कथन और कानून में देकर के ये क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2020 और 2021 और 22 दोनों का रैंक इसमें दिया गया था और दोनों कथन सही ही था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये किसके द्वारा, तो यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें टोटल 191 देश है। इसमें स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन ये नहीं पूछा था इसमें कौन सा स्थान प्रथम है, इसमें रैंक दिया गया था कि 21 भारत का स्थान 21-22 में जो है ये 32वां है, ठीक है। और स्कोर इसका दिया गया है 0.633 इसका स्कोर दिया गया है। और 2000 मतलब कि अगर पूछा जाए 2020 में जो था ये 130 था एक और एक, ठीक है 2020 में जो इसका रैंक था 130वां रैंक था। अभी 2022-23 में इसका जो रैंक है 132वां रैंक है। और स्कोर अगर पूछा जाए, ये पूछ दिया जाता है तो 0.633, 0.6, अच्छा 6 3 और 3 जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा। तो ये सब याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है कि किसके द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक मत कर दीजिएगा, ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022, आर्थिक स्वतंत्रता जो है ये अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा, आर्थिक मतलब कि मनी से संबंधित है, ठीक है। और इसमें सिंगापुर, ठीक है 131वां स्थान इसमें किसका है, आर्थिक स्वतंत्रता में भारत का है, ठीक है। सिंगापुर इसमें याद रखिएगा। जिसका आर्थिक मतलब कि मनी से रिलेटेड है, मतलब कि जिसका अच्छा रहता है कंडीशन, वो काफ़ी देखिएगा खूब गुनगुनाते रहता है गाना वाना में, उसको मौज मस्ती में रहता है। तो इसमें सिंह याद रख सकते हैं, सिंह से सिंगापुर। और 131 स्थान इसमें किसका है, तो अपना प्यारा भारत का स्थान है। क्या कहते हैं हम लोग आर्थिक स्थिति में जब होता है तो इसमें क्या कहते हैं, एक तेरा एक मेरा, एक तेरा एक मेरा, यानी कि एक तेरा एक मेरा मणि के रूप में हम लोग कहते हैं। चलो फिल्म देखे हैं ना अक्षय कुमार का, एक तेरा एक मेरा, तो इससे रिलेटेड करके याद कर सकते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इसमें भारत का स्थान 131वां है। 2021 में 121वां स्थान था। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसे जारी किया जाता है, WEF के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इसमें ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 146 देशों में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है, भारत का स्थान 135 स्थान पर है, ठीक है। जेंडर गैप 1 3 5 देखिए गैप आ रहा है, एक के बाद में एक गैप आ रहा है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 3 के बाद 4 है, गैप है इसमें। तो 1 3 5 ये ऐसे गैप हो रहा है, तो इसमें हम लोग याद रख सकते हैं। 1 हो गया, इसके बाद 2 आना चाहिए जो कि ये इसमें गैप है, 3 के बाद 4 आना चाहिए जो कि इसमें गैप है। तो 1 3 5, ठीक है, इसमें याद रख सकते हैं क्या, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आइसलैंड 135
भारत का इसमें स्थान है और आइसलैंड का प्रथम स्थान है। ग्लोबल लिवेलिटी इंडेक्स 2022, इसमें इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस EIU के द्वारा ये जारी किया जाता है। EIU के द्वारा, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस इंडेक्स के द्वारा। इसमें 173 में जो वियना है, बस आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का जो शहर है वियना, ये इसमें प्रथम स्थान पर है। और दिल्ली का स्थान अगर इसमें पूछा जाए तो 112वां स्थान दिल्ली का है। लेकिन इसमें याद रखिए कि प्रथम स्थान पर कौन है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022, इसमें शांति है, ठीक है। तो वैश्विक शांति इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा, इसमें नाम में ही है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, तो इसमें पीस मतलब शांति। 163 देश, आइसलैंड मतलब कि आइस मतलब कि ठंडा जगह, मतलब कि कोई ठंडा जगह पर काफ़ी शांति होता है। इसमें भी भारत का स्थान जो है 135वां है, ठीक है। तो ग्लोबल जेंडर गैप में और इसमें जो है भारत का स्थान जो है 135 ही है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें कहता है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर भी स्टार लगाइए। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक ये IMD के द्वारा, प्रबंधन विकास संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 63 टोटल देश है। इसमें डेनमार्क प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 37 है, सॉरी 3 और 7 है, 37 स्थान है। और इससे पहले जो था ये 43वां स्थान था, ठीक है। तब वैश्विक प्रतिस्पर्धा, पहले क्या था कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा 4 में 3 व्यक्ति के बीच हमें प्रतिस्पर्धा देखने को मिलता था, ठीक है। अब तीनों साथ, मतलब कि तीनों जो है अब 3 साथ, 3 में 7 हमें देखने को मिलता है प्रतिस्पर्धा, ठीक है। डेनमार्क इसमें प्रथम स्थान पर है, तो 37 इसमें प्रतिस्पर्धा में भारत का रैंक हो गया और डेनमार्क इसमें प्रथम स्थान पर हो गया। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022, ठीक है। इसमें विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें 180 में भारत का जो टोटल मिला है 180 में 180 स्थान मिला है, रैंक मिला है, यानी कि ये मार्क करने वाली बात है, ठीक है। ये फर्जी इंडेक्स है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो है ये 2022 ये फर्जी है, ये पूछेगा भी मत, ऐसा फर्जी जो देता है ये पूछा ही नहीं जाता है। लेकिन देख लीजिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022, अच्छा ये तो अब नवीनतम आ गया है, लेकिन ये मई माह का जो है SPD से है, इसमें दिया गया है। लेकिन अब नवीनतम आ गया है, उसको याद रखिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो फ्रांस का संस्था है, इसके द्वारा यह जारी किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स याद रखिएगा। 180 देशों में ये इसमें सम्मिलित किया गया है। नॉर्वे जो है ये, ठीक है, प्रथम स्थान पर है। भारत का स्थान इसमें 150 है, ठीक है, 2022 में। लेकिन 2023 में देखा जाए तो भारत का स्थान इसमें 161वां आ गया है। कितना, तो याद रखिए 161वां स्थान इसमें किसका है, तो भारत का स्थान है, ठीक है, 2023 में। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, याद ही होगा आप लोग को। तो इसमें क्या ट्रिक बताना, प्रेस से स्वतंत्रता, ठीक है, याद रखिएगा प्रेस की स्वतंत्रता है। अगर कहा जाता है किसी को प्रेस में, मतलब कि देखिएगा कि प्रेस में होता है कभी कभी क्या होता है ना, कि जो ऊपर का जो संस्था होता है, बड़ा बड़ा जो होता है इसमें, उसके द्वारा मतलब कि दबाव बनाया जाता है कि आप इसको काम, मतलब कि आप अपना हिसाब से नहीं कर सकते हैं, जो दबाव डाला जाता है कि वैसा ही कीजिए। तो कोई कोई रिपोर्टर जो ईमानदार होता है कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है। तो कहता है कि नहीं करना है तो मत करो, नॉर्वे ना रहना है यहाँ से, नॉर्वे नॉर्वे मतलब कि गेट पे, मतलब यहाँ से तुम जाओ नॉर्वे, इसमें याद रख सकते हैं। द वेल्थ रिपोर्ट 2022 ये नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अमेरिका इसमें प्रथम स्थान पर है, भारत का स्थान इसमें तीसरा है, इसे छोड़ भी सकते हैं। सतत विकास सूचकांक, ये ये इंपॉर्टेंट है। इसमें भारत का स्थान जो है सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा ये जारी किया जाता है, ठीक है। और विश्व खुशहाली रिपोर्ट है सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा, वो भी जारी किया जाता है, विश्व खुशहाली, ठीक है। और इसमें भी है, ये किसके द्वारा था, सतत विकास सूचकांक, दोनों एक ही संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। 165 में इसमें फिनलैंड जो है सतत विकास में प्रथम स्थान पर है, भारत का स्थान 120वां है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक ये इंपॉर्टेंट है, बौद्धिक संपदा, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी इन जो सेंटर है, इसमें USA के द्वारा जारी किया जाता है। 55 में इसमें अमेरिका प्रथम स्थान पर है। बौद्धिक संपदा, इसमें भारत का स्थान जो है ये 43वां है, 2021 में ही जारी किया गया था ये। और 2021 में इसमें 40वां था, ये 22 में इसमें 43वां है बौद्धिक संपदा में। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, ठीक है, इसमें भारत का स्थान जो है इसमें से बता रहे हैं। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक जो है ये देख लीजिए, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। नॉर्वे इसमें प्रथम स्थान पर है, 46वां स्थान इसमें ग्लोबल लोकतंत्र में भारत का है, ठीक है। लोकतंत्र मतलब कि लोकतंत्र भारत में इसमें 46वां है। देखिए 47 में 1947 में आज़ाद हुआ, इसे 1 साल पहले ही हमें लोकतंत्र का मतलब कि आभास शुरू हो गया था ना, ठीक है। तो 46वां ये इसमें याद कर सकते हैं।
भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। 180 कंट्री में डेनमार्क प्रथम स्थान पर, भारत का स्थान इसमें 85वां। ठीक है, भ्रष्टाचार 1885, मतलब कि 1885 से ही, मतलब कि क्या हुआ ना कि याद रखिएगा, इसमें 85 याद रखिए, मतलब कि कांग्रेस का स्थापना के समय से ही, मतलब कि दिल पर मत लीजिएगा, याद कराने के भी उसे बोल रहे हैं। ठीक है, भ्रष्टाचार धारणा में मतलब कि इसमें देखिए कि 85वां स्थान जो है इसमें किसका है, तो ये भारत का है। 2020 में इसमें 46वां है, तो 85 भ्रष्टाचार, मतलब कि इसमें देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार कांग्रेस का स्थापना के समय से ही विद्यमान हो गया। तो 85वां स्थान इसमें किसका है, तो भारत का 1885, तो 85 सिर्फ याद रखिए। और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी के द्वारा जारी किया जाता है। स्वास्थ्य सूचकांक में स्वाभाविक है कि यूएसए ही प्रथम स्थान पर होगा। स्वास्थ्य में भारत में हम लोग कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं तो देखते हैं छी करने लगते हैं, मतलब कि कहीं कहीं अधिकांश अभी भी जो हॉस्पिटल है इसका कंडीशन काफ़ी अच्छा नहीं रहता है। तो छी मतलब कि 66 इसमें स्वास्थ्य में भारत का स्थान है 66वां। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 ये आईएमडी के द्वारा जारी किया जाता है और स्विट्जरलैंड इसमें प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान इसमें 56 है। देखिए 56 इंच का सीना टैलेंट होगा, ठीक है, उसी में ना जी, तो ये भारत का स्थान इसमें 56वां हो गया। ठीक है, एशिया पावर इंडेक्स ये इंपॉर्टेंट है, एशिया पावर इंडेक्स इसमें अमेरिका, हाँ जी सही है, ये अमेरिका ही प्रथम स्थान पर है, इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो एशिया में जो पावर इंडेक्स में इसमें अमेरिका प्रथम स्थान पर है और भारत का जो स्थान है इसमें कितना है, तो चौथा जो है ये भारत का स्थान है एशिया, इसमें याद रखेंगे ASI 4 अक्षर, इसमें भारत का स्थान जो है ये चौथा है और प्रथम पूछा जाए तो इसमें अमेरिका का स्थान है। वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग जो है इसमें 82वां स्थान है, भ्रष्टाचार में 85वां था, लेकिन रिश्वत में देखिए इसमें 7 ये पहले 77 था, पहले 7 होता था, अब का था हाथ में 2, 8-2 मतलब कि हाथ मतलब 8 हाथ में 2। ठीक है, तो 82 इसमें स्थान हो गया। ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये जारी किया जाता है। अच्छा, रिश्वत जो होता है इसको हम लोग ट्रेस ही तो करते हैं ना कि क्या है नहीं है, तो ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन 194 डेनमार्क इसमें प्रथम स्थान पर है, मतलब कि इसका कंडीशन अच्छा है, जो जितने नीचे रहेगा उसका कंडीशन उतना पुअर होगा। तो डेनमार्क ऐसा मत समझ लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा यहाँ रिश्वत होता है, नहीं, यहाँ होता ही नहीं है। ठीक है, इसमें प्रथम स्थान पर है, यानी कि इसका जो कंडीशन है काफ़ी अच्छा है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट ये लंदन के द्वारा जारी किया जाता है। आयरलैंड इसमें प्रथम स्थान पर है और 71वां स्थान भारत का है। तो ऐसे चाहे तो इसकी भी कर सकते हैं, याद नहीं भी रहेगा तो कोई बात नहीं। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक ये कुशमैन एंड वेकफील्ड के द्वारा इसमें 47, चीन इसमें प्रथम स्थान पर है विनिर्माण। ठीक है, भारत का स्थान इसमें दूसरा है, विनिर्माण में जो है भारत का स्थान सेकंड है, चाइना का स्थान इसमें प्रथम है, ये इंपॉर्टेंट है। और वैश्विक दाता सूचकांक चैरिटी एंड फाउंडेशन के द्वारा इंडोनेशिया इसमें प्रथम स्थान पर है, भारत का स्थान इसमें 14वां है। ठीक है, चैरिटी में 14 जो है ये भारत का स्थान है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। 115 देशों में स्वीडन प्रथम स्थान पर है, भारत का स्थान इसमें 87वां है ऊर्जा में। ठीक है, और अब लास्ट बट नॉट लिस्ट ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जलवायु जोखिम, ठीक है, जलवायु का जोखिम इसमें देखिए जर्मन वॉच एनजीओ के द्वारा इसमें मोजाम्बिक 2020 में इसमें भारत का स्थान जो है ये 2021 में 7वां है, 2020 में अगर पूछा जाए तो ये 5वां स्थान था। तो जलवायु जोखिम, ठीक है, और एक बताए थे जो 8 बताए हुए थे वो क्या था, तो पर्यावरण प्रदर्शन में जो है 180वां था और एक उससे पहले भी बताए हुए थे जो 8वां स्थान था, किसमें था बता सकते हैं? यस, देखिए ये जो 8वां बताए हुए थे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में था, ये 8वां था। ठीक है, और ये जो नीचे जो लास्ट, एक सेकेंड कहाँ गया भाई, इतना क्यों भाग रहे हो? वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक इसमें जोखिम में जो है ये 7वां है। ठीक है, तो इसमें से बता दे रहे हैं, देखिए इसमें से जो इंपॉर्टेंट है उसको टिक लगा दे रहे हैं ताकि पता चले कि कौन कौन याद करना है। देखिए लॉजिस्टिक ये वाला याद रखिए, यूनिकॉर्न याद रखिए, खुशहाली याद रखिए, ये 3 जो क्रम से है इसको याद रखिए। आतंकवाद में बस यहाँ अफगानिस्तान बताए थे, इसको याद रखिए। इसमें लेबर रेजिलियंस इंडेक्स ये छूट गया था क्या जी शायद, चलिए इसको बता देते हैं। ग्लोबल लेबर रेजिलियंस जो इंडेक्स है 2023 CEMAS कॉर्पोरेट पार्टनर व्हाइट शील्ड के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें डेनमार्क प्रथम स्थान पर है, 65वां स्थान इसमें भारत है। अच्छा, लेबर में हम लोग देखते हैं किसी किसी कोर्ट में, मतलब कि लेबर ही तो है, सरकारी जो वकील ये सब जो होता है, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये सब क्या होता है, तो वकील लेबर ही तो होता है। डेनमार्क, तो ये जो क्या होता है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक ले इसका रिटायर का होता है। ठीक है, तो अंतिम जो होता है 65 वर्ष किसी का भी लेबर के रूप में
मतलब कि वर्क करने का रूप में, तो 65वां इसमें याद रख सकते हैं ग्लोबल लेवल, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसको याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। फायर पावर इंपॉर्टेंट है। एविएशन सेफ्टी छोड़ सकते हैं। जलवायु परिवर्तन इंपॉर्टेंट है। हंगर इंपॉर्टेंट है। नवाचार ये देख लीजिए। क्रिप्टो मानव विकास ये इंपॉर्टेंट है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये देख सकते हैं। लिवेलिटी में याद रखिए, बस वियना इसको में बताए हुए थे। लिवेलिटी जो है इसमें वियना याद रख सकते हैं, ऑस्ट्रिया का शहर। वैश्विक शांति इंपॉर्टेंट, प्रतिस्पर्धा, पर्यावरण, प्रेस स्वतंत्रता, द वेल्थ रिपोर्ट ये छोड़ सकते हैं। सतत विकास 120 फिनलैंड। वैश्विक ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अमेरिका इसमें प्रथम। लोकतंत्र ये देख लीजिए। भ्रष्टाचार छोड़ सकते हैं। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा ये देख लीजिएगा। एशिया पावर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद वैश्विक दाता ये भी निर्माण वाला याद रख सकते हैं, और वैश्विक दाता बस इतना देख लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और किसके द्वारा जारी किया जाता है भी बता दिए हैं, तो ये सभी याद रखिएगा, ठीक है। तो ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।